मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज से हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। साथ में इसका जो स्वरूप होगा एनसीईआरटी से बेस को मैं ज़रूर बना रहा हूं ताकि जिनका मैथ कमज़ोर है वो उनका मैथ जो है काफ़ी हद तक सुधार हो सके अगर वह मेहनत करते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि स्कूली किस्म का होगा, ये पूरी तरह से कंपटीशन में जिस तरीके से आपके आते हैं उसको ध्यान में पूरी तरह से रखा जाएगा। तो जो आपको काम देगा जेएसएससी सीजीएल में पेपर 3, ओके, बीपीएससी में प्री में, आईएएस सेट में, ये तीनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं। पूरी तरह से बेसिक से हम लोग चलेंगे। 1 क्लास से 5 क्लास तक जनरली आप लोग का फिनिश ही होगा, क्योंकि उसमें जोड़ घटाव गुना भाग के सिवा विशेष कुछ और नहीं है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर जो आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर संख्या वगैरह से रिलेटेड है, उस पर हल्का फुल्का आज स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर देखिए संख्या के बारे में जानकारी दिया गया है। जो पहला चैप्टर है वहाँ पर संख्याओं के बीच तुलना की गई है। शुरू में अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, तो उससे आप कैसे संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्याओं की तुलना को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो सिंपल है। जैसे इस टाइप के कुछ दे दिए गए हैं, है ना। इसमें आपको दिया जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। जो सबसे बड़े हैं और सबसे छोटे हैं उनके बीच जो है आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए डिफरेंस वाला को ही हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। डिफरेंस अगर निकालना है तो 3, 4, 5, ये कितना फास्ट आप माइनस कर सकते हैं वह भी इम्पोर्टेंट होता है ना। एग्ज़ाम हॉल में ये प्लस माइनस या गुना भाग से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं चेक कर रहा कि आपको गुना भाग आता है, वो भी मान लीजिए चेक कर रहा है स्लाइड वे में, लेकिन मुख्य रूप से उसका आधार जो होता है कि आप कितना फास्ट बना सकते हैं ऐसे मैथ्स को, वह चेक किया जाता है। लेकिन जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं वहाँ पर फंस जाते हैं, कभी कभी गलती भी कर बैठते हैं, उलझ करके रह जाते हैं। एक बार गलती हुआ, दूसरा बार में फिर गलती की संभावना बन जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है हर बार गलती करने से। तो इस ढंग से आपका जो पहला दिया हुआ है कि कोई भी 4-5 डिजिट दे दिया जाएगा, उसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़े, सबसे छोटे डिजिट का योग पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है, इस तरीके से। तो सिंपल है ना। इसके अलावा कुछ डिजिट दे दिए गए हैं एनसीईआरटी में। इससे कहा गया है कि बहुत सिंपल है। शुरू में आप लोग बुक देखेंगे, पहला चैप्टर देखना है क्लास 6 का। यहाँ जो आपका दिया गया है इसमें पूछा गया है कि आखिर इससे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है। सबसे बड़ा नंबर का पता लगाने के लिए आपको आवश्यक है कि सबसे बड़े डिजिट को पहले ले लीजिए, है ना। उसके बाद ठीक उससे छोटा डिजिट को लीजिए, उसके बाद उससे छोटा डिजिट को लीजिए, उसके बाद ये 3 तो 2 बार है, उसको लीजिए। ऐसे सबसे बड़ा डिजिट बनेगा। शर्त लगा सकता है रिपीटेशन ना हो। अगर बोलता है कि नहीं रिपीटेशन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 को ही 4 बार लिख दीजिए, है ना। क्लियर हो गया। 2 केस हो गया, एक आप रिपीटेशन कर सकते हैं, दूसरा केस जो है रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। दोनों केस क्लियर हो गया। अब जो है सबसे छोटी संख्या अगर 4 डिजिट का पूछा जाए तो ये गलती मत कीजिएगा कि सबसे छोटा अगर 0 है तो सावधानी यहाँ पर रखना है, ये बना दिए, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 1, 2, 3
जीरो शुरू में जब आ गया है ना, तो 3 डिजिट का ही नंबर रह गया, वो 4 डिजिट का तो हुआ ही नहीं। क्लियर? तो क्या होना चाहिए? 1 0 2 3। जीरो को यूज हम लोग करेंगे, लेकिन पहले स्थान पर नहीं करेंगे, दूसरे स्थान पर करेंगे, इसका स्पेशल केयर रखिएगा। क्लियर? तो 1 0 2 3 जो है आपका सबसे छोटा डिजिट हो गया, लेकिन अगर कहा गया है कि नहीं आप रिपीटेशन कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जीरो को ही रिपीट कर दीजिए। क्लियर हो गया है ना? तो इस सब में दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। स्थानीय मान, जातीय मान, क्लियर? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू। एक डिजिट दे लेते हैं हम लोग, है ना? इसमें 7 को लेते हैं। 7 का जातीय मान क्या है? ध्यान रखिए, जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। जिस भी डिजिट का पूछा गया उसी को आप बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, है ना? जातीय वैल्यू क्या हुआ? 7 का 7 ही हो जाएगा। लेकिन जहां स्थानीय पूछा जाता है तो 7 को तो लेना ही है, उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 2 उसको भी ले लेना है। 5 का अगर पूछा जाएगा स्थानीय वैल्यू, जातीय तो फिक्स है, चेंज होगा ही नहीं, है ना? अगर 5 का पूछा जाता है तो 5 के बाद 1 2 3 टोटल 3 जीरोज आपको लेना है। क्लियर? ये भी आपका क्लास 6 में ही है ना? इसका 5 होगा और 3 जीरो बैठ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको स्थानीय और जातीय मान जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ प्रश्न का जो नेचर एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच क्या अंतर हो सकते हैं। क्लियर? क्या उनका टोटल है? अगर टोटल कहा जाएगा ये दोनों को जोड़ दीजिए। या पूछा जा सकता है कि 7 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में कौन बड़ा है, या क्या अंतर है, क्या उनका प्लस है ना? इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से क्लास 6 वाले में कर लेंगे। कुछ मैं याद करने को दे रहा हूँ, ये सबको आपको याद कर लेना है। ग्यारह से 19 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। 11 का स्क्वायर जो होता है 121, 12 का, इसको लिख करके याद करना है ना? चाहते हैं मैथ मजबूत करना तो मेहनत इसी तरीके से कीजिए। बहुत सिंपल है। 256, 289, ओके, 324, 361। 20 का तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं 10 को लिखने की ज़रूरत है, वो आप लोगों को याद ही होगा, है ना? इट मीन्स इसको आपको याद रखना है। 21 से 29 को भी कर लीजिए। $484। गुना करके सब नहीं होना चाहिए, सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। तुरंत कोई पूछे 16 स्क्वायर 256, एकदम तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 1 से 29 तक का टेबल कंठस्थ होना चाहिए, और ये सब आपका कंठस्थ होना चाहिए जो दिया जाएगा। 1 से 29 तक का टेबल फर्स्ट राउंड में 1 से 19 तक कीजिए, फिर 29 तक करना है। 5 to 9,
5 7 6 6 2 5 6 7 6 7 2 9 7 8 4 8 4 1। कि आपको 11 से 19 तक का और 21 से 29 तक का जो है आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम में आपको हमेशा प्रॉब्लम आता रहेगा कैलकुलेशन में। यहाँ भी देखिए कितना इजी है। यहाँ देखिए 4 1 है, सीधे नीचे आ जाइए 29 में 4 1 है ना। 21 29 सेम हो गया, क्लियर। लास्ट 2 डिजिट 21 और 29 का सेम हो गया। 22 का देखिए, 28 का देखिए, 22 और 28 का लास्ट 2 डिजिट जो है आपका सेम हो गया, है ना। लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। 8 4 23 और 27 का देखिए, 23 एंड 27 का लास्ट 2 डिजिट 2 9। 24 और 26 का देखिए, 76 76। ओके, जहां तक 25 का बात है, क्लियर। तो कोई भी डिजिट जिसके अंत में 5 हो, शुरू में कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, है ना, अंत में 5 हो तो हमेशा जो है उसके अंत में 25 ही होगा। शुरू में अगर 2 है तो 2 से जस्ट 1 बढ़ाइए, 2 गुना 3, है ना, इसका डायरेक्ट मुंह से भी निकल जाएगा। तो 6 2 5। अगर 45 का निकालना है तो ये 25 आएगा, और ये 4 से 1 बढ़ाइए 20 20 25, है ना। तो अंत में अगर 5 हो तो ऐसे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए और लास्ट में 25 को बैठा देना है। क्लियर हो गया। तो ये आपका हुआ सारा स्क्वायर जो याद रखना है। एक ट्रिक मैंने यहाँ बता दिया, जब अंत में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। एक जो याद आपको करना है, लास्ट है आज का, क्यूब। एक से 9 तक का आपको याद करना है। ये सब याद करना ही होगा, जो मैं दे रहा हूं याद करते जाइए। गुना करने का नौबत नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, गुना किए इट मीन्स वहां पर लेट होगा कैलकुलेशन में। सात 729 ये आपको याद करना है। बेहतर होगा कि आप 11 स्क्वायर का भी याद कर लीजिए और 12 स्क्वायर का भी याद कर लीजिए। ओके, इट मीन्स ये और ये इतना याद कर लीजिए। ये पहला क्लास का आपका हमारी ओर से ही वर्क है, वर्क को पूरा करते जाइए, है ना। एनसीईआरटी को मैं धीरे धीरे समाप्त करा दूंगा, फिर मैथ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जो नोट्स दिया गया है, जहाँ जहाँ कोई भी एनसीईआरटी का ऐसा चैप्टर आता है जो नोट्स से टैली करेगा, उसको भी यहाँ पर इनपुट कर दिया जाएगा। जैसे सब नोट्स में दिया हुआ था तो इनपुट कर दिया गया, है ना। अगला जो है आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम वगैरह कुछ दिया हुआ है, रोमन न्यूमेरल्स दिया हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।